तो हमारी ट्रक चलती है लोडिंग के ऊपर, हमें अच्छी से लोडिंग मिले, हमारा भाड़ा मिले, ये हमारा प्रायोरिटी पहला रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी माइन से निकले और भाड़ा 10 से 15 दिन के अंदर मिले, ये हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा सभी गाड़ी मालिक। एक चीज़ और हम ऐलान करते हैं, अगर हम आ जाएंगे तो अगर लोकल में किसी भी भाई का गाड़ी अगर ब्रेकडाउन होता है या कुछ हो जाती है, अगर क्रेन की जरूरत है, वह क्रेन BTOA अपने खर्चा में आपको गैरेज ला के देगा, ये मैंने कमिटमेंट किया। हमें रात भर थाना में बैठाया गया और विजयनगर थाना में हमें रात भर बैठाया गया कि ये आदमी प्रॉब्लम करेगा। एक जमीन जो विजयनगर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के नाम में खरीदा हुआ है 18 डिसमिल मधुबन नगर चौक में, जो मैंने 55,000 रुपये डिसमिल में खरीदा था, आज वह जमीन 1,80,000 रुपये डिसमिल में खरीदने के लिए पार्टी काला दिन आया विजयनगर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लिए। वो था 5/6/2020 किसकी साजिश थी भगवान जाने। हमारी जो कार्यालय थी उसे तोड़ दिया। कहे कि जिस दिन 4 तारीख तक हमें कोई खबर नहीं थी कि आपका बिल्डिंग टूटेगा, कहे 4 तारीख हमने उस वक्त के तत्कालीन SDPO IIC से काफी डिस्कस किए थे। उन्होंने हमें रात को हमारे ऑफिस भी आए थे, कुछ हमारे भाइयों भी थे उस दिन 4 तारीख का जून महीने का, जिस टाइम उन्होंने हमें ये कमिटमेंट किया कि आपकी बिल्डिंग नहीं टूटेगी। फिर 5 तारीख को सडनली उन्होंने अपना JCB ला करके तोड़ना चालू किया और मुझे अरेस्ट करके ले गए। मैंने ऑब्जेक्शन किया, मुझे अरेस्ट करके ले गए। अपने ही पीरियड में 19/9/2022 को एक बिल्डिंग कम पार्किंग श्री स्वास्थ्य मंत्री श्री दिवंगत नवह किशोर दास जो हमारे नहीं रहे हमारे साथ, उनके कर कमलों से और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री सुरेश पुजारी जी के कर कमलों से मैंने उस बिल्डिंग का उद्घाटन कराया था। जो हमारे फॉर्मेट बनाता है, नंबर होता है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है, ये हमने उसी वक्त चालू कराया सभी भाई को सुविधा के लिए। कोई भाई को भाई जाना नहीं पड़ेगा, सारा चीज दिखेगा। आगामी 20 तारीख को ब्रजराजनगर ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव होने वाला है। आपको पता है ब्रजराजनगर ट्रक मालिक संघ वो संघ है जो ब्रजराजनगर में 10 चक्का ट्रकों की परिचालना को देखता है। पिछले 1 साल में इस संघ पे कई आरोप लगे। यूँ कहें कि ये संघ कई आरोपों से घिरा रहा। इन सब आरोपों को झेलते हुए इस संघ का चुनाव आगामी 20 तारीख को होने वाला है। इस संघ के चुनाव में प्रेसिडेंट पद के लिए फिर से एक बार चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं पूर्व प्रेसिडेंट सतीश सिंह। आज हमारे साथ खुद सतीश सिंह जी मौजूद है। उनसे हम जानेंगे पिछले 1 वर्षों का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा और आगामी 1 बरस अगर ये चुन के आते हैं तो उनका एजेंडा क्या रहता है, और पूर्व में इन्होंने जो संघ के लिए काम किया है उसके बारे में भी थोड़ा संक्षिप्त में जानेंगे। सतीश सिंह जी, आपको स्वागत है दिशा न्यूज में। सभी विजयनगर ट्रक मालिक संघ को मेरा प्रणाम, नमस्कार। छोटे बड़े को प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद। जैसा कि आप लोगों का सहयोग से 2020 में मुझे आप लोगों ने इस पद पर बैठाया था। उस वक्त एक महामारी आई थी पूरा विश्व में, कोरोना कोविड-19, जो कि सारे विश्व जान बचाने में लगे हुए थे। उस वक्त हमारी टीमें, हमारी मालिकों की सहायता से, सभी मालिकों के सहायता से हम लोगों ने उस वक्त भी गाड़ी चलाया। उस वक्त जिलापाल ने मुझे थ्रेटनिंग किया था कि भाई कोविड-19 है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, गाड़ी बंद कर दो, किसी को भी कोरोना होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, काफ़ी स्प्रेड हो जाएगी। हमने कहा सर हम गाड़ी चलाएंगे, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। और हमने कहा हम सारी सुविधा करके गाड़ी चला देंगे। और भाई हम लोग का सहायता से, आप लोगों की सहायता से हमने उस गाड़ी को कोविड में चलाया। उसके बाद ठीक 6 महीना कोविड चल ही रहा था। एक काला दिन आया विजयनगर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लिए। वो था 5/6/2020 किसकी साजिश थी भगवान जाने। हमारी जो कार्यालय थी उसे तोड़ दिया गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। आप जो बोल रहे कार्यालय तोड़ा गया, इसमें क्या किसी की साजिश सच में थी क्या? होगी जरूर। कहे कि जिस दिन 4 तारीख तक हमें कोई खबर नहीं थी
कि आपका बिल्डिंग टूटेगा। कहे 4 तारीख हमने उस वक्त के तत्कालीन एसडीपीओ आईआईसी से काफी डिस्कस किए थे। उन्होंने हमें रात को हमारे ऑफिस भी आए थे, कुछ हमारे भाइयों भी थे उस दिन 4 तारीख का जून महीने का, जिस टाइम उन्होंने हमें ये कमिटमेंट किया कि आपकी बिल्डिंग नहीं टूटेगी। फिर 5 तारीख को सडनली उन्होंने अपना जेसीबी ला करके तोड़ना चालू किया और मुझे अरेस्ट करके ले गए। मैंने ऑब्जेक्शन किया, मुझे अरेस्ट करके ले गए, लेकिन मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। अब मैं हार नहीं माना। मैं अपने ही पीरियड में 19/4/2022 को एक बिल्डिंग कम पार्किंग श्री स्वास्थ्य मंत्री श्री दिवंगत नभ किशोर दास, जो हमारे नहीं रहे हमारे साथ, उनके कर कमलों से और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री सुरेश पुजारी जी के कर कमलों से मैंने उस बिल्डिंग का उद्घाटन कराया था। नंबर 3 भैया, मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूं, शायद आप लोग अंधेरे में होंगे। जिस वक्त ये रोड जो आज हमारी 9 नंबर से बूंदिया चौक तक है, यह रोड का जब टेंडर हुआ था उस वक्त माइनिंग परमिशन नहीं मिला था फॉरेस्ट का, समलेश्वरी माइन का, यह फाइल कैंसलेशन स्टेज में थी। हमें जब पता लगा, हम उस कैंसलेशन के लिए दौड़ धूप के सीएमडी ऑफिस से इसका वर्क ऑर्डर करा करके यह रोड को बनवाना चालू करवाए थे। और जैसे कि सभी भाई को और पता होगा कि मेरे आने से पहले गाड़ी का नंबरिंग समलेश्वरी में अलग होता था, लचकुरा में अलग होता था, पर्ची दोनों जगह अलग अलग भराता था। उसके बाद पार्किंग डेली आप गाड़ी को भी पार्किंग में ही रखना है, पार्किंग चेकिंग होता था। हमने उसे सब हटा दिया, हमने सेंट्रलाइज कर दिया, एक जगह नंबर एक जगह पर्ची भराएगा, सारा सुविधा करवा दिए। उसके बाद आज वही चल रहा है जो एक जगह सेंट्रलाइज होकर के नंबर। उसके बाद भैया और एक चीज बताना चाहता हूं, आज जो हमारे फॉर्मेट भराता है, नंबर होता है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है। ये हमने उसी वक्त चालू कराया सभी भाई को सुविधा के लिए। कोई भाई को भाई जाना नहीं पड़ेगा, सारा चीज दिखेगा इसमें। और एक चीज शायद भैया आपको भी याद होगी कि लचकुरा माइन में रोड सेल नहीं चल रही थी, जो हम लोगों ने सारी विजयनगर के सभी भाइयों का मदद से हमने आरओबी में एक धरना प्रदर्शन किया था काफी अच्छे से, और उसमें काफी कोऑपरेट मिले। बाजार के दुकानदार भी हमारे साथ दिए और हम लोग उसको सक्सेस करके आज भी लचकुरा से रोड सेल चालू हुआ उसी वक्त से। तो सतीश जी, आप जो अपने 5-6 उपलब्धियां गिना रहे हैं, जिनमें आपने प्रमुख कहा ट्रक टर्मिनल कम ऑफिस का जो बना है उसमें आपका योगदान है, जो बाईपास रोड बना उसमें आपका योगदान है, जो नंबरिंग सिस्टम को आपने सेंट्रलाइज किया उसमें आपका योगदान है, और जो लचकुरा में जो आपने बात कही कि रोड सेल को कोयला दिया जा रहा है उसमें आपका योगदान है। इसके बाद भी फिर इलेक्शन हुआ था जिसमें आपको हार का सामना करना पड़ा था। तो इतना सब करने के बाद भी आपको हार का सामना करना पड़ा था, इसके पीछे कारण क्या हो सकता था? देखिए भैया, गाड़ी मालिकों की मर्जी, गाड़ी मालिक मुझे आशीर्वाद नहीं दिए, मैं हार गया। उसके बाद भी मैं पीछे नहीं हटा। मुझे हराने के बाद भी शायद आपको भी पता होगा, भाटिया कोलवासरी अचानक रात को चालू कर दिया हाईवा से ले जाना इस लचकुरा माइन से। हमने उस वक्त उसको रात को इसका अगेंस्ट किया, विरोध किया। हमें रात भर थाना में बैठाया गया, और विजयनगर थाना में हमें रात भर बैठाया गया कि ये आदमी प्रॉब्लम करेगा। और उसके बाद हम इस चीज को लेके कलेक्टर मैडम को भी विज्ञापन दिए। कलेक्टर मैडम ने कहा ठीक है, जो भी है इस बात जाने दो। इस 5000 टन के बाद आज तक सभी का सहयोग से यह कोयला और नहीं आया भाटिया के लिए। और एक चीज बताना चाहूंगा भैया, आपको लास्ट चीज बता दे रहा हूं। एक जमीन जो विजयनगर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के नाम में खरीदा हुआ है 18 डिसमिल मधुबन नगर चौक में, जो मैंने 55,000 रुपए डिसमिल में खरीदा था, आज वह जमीन 1,80,000 रुपए डिसमिल में खरीदने के लिए पार्टी तैयार है। और अगर आप यह पैसा को बैंक में रखते भी तो शायद यह डबल नहीं होता। 3 साल के अंदर हमने इसको 4-3 गुना करके लिया है। और कुछ भाइयों को कहना है गलत जगह है ये, लेकिन मैं सभी को माफ करना चाहता हूं कि भैया ये गलत नहीं है, और बीटीओ के नाम पर है, सतीश सिंह के नाम पर नहीं है, विजयनगर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के नाम पर वह पट्टा है।
जैसा आपने बोला, आपने बीटीओ के नाम पर एक जमीन खरीद के रखा है जिसका वैल्यू भी अभी बढ़ा हुआ है। जी। तो आपने एसोसिएशन को एक सरप्लस दिया, मतलब एक प्रॉपर्टी दिया जी। आपके पीरियड में। तो इन सब मुद्दों को लेकर आगामी इलेक्शन में आप ट्रक मालिकों के पास कैसे जाएंगे और कैसे उनको समझाएंगे? देखिए, पहले तो हमारी ट्रक चलती है लोडिंग के ऊपर, हमें अच्छी से लोडिंग मिले, हमारा भाड़ा मिले, ये हमारा प्रायोरिटी फैसला रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी माइन से निकले और भाड़ा 10 से 15 दिन के अंदर मिले। ये हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा सभी गाड़ी मालिकों के लिए। और जो हम कोरोना के टाइम में 51,000 रुपया जो मालिक मर जाते थे, हमने 5 मेंबर को दिए थे, जिनके घर वाले को सहायता राशि है। ये किसी का घर नहीं चलेगा भैया, ये हम सहायता राशि उस घर वाले को देते थे जो इन लोगों ने बंद कर दिया। हम इसको चालू करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और हम ऐलान करते हैं, अगर हम आ जाएंगे तो अगर लोकल में किसी भी भाई का गाड़ी अगर ब्रेकडाउन होता है या कुछ हो जाती है, अगर क्रेन की जरूरत है, वह क्रेन बीटीओए अपने खर्चा में आपको गैरेज ला के देगा। ये मैंने कमिटमेंट किया है। और आज भाई लोग, आपसे मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, 5 साल 4 साल आदमी सोए रहते हैं, आज बरसाती मेढक की तरफ निकल गए हैं। आप लोग अपना वोट, अपना मतदान सही जगह सही समझ करके दीजिए, यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सतीश जी, एक चीज आपके ऊपर आरोप लगता है, माइंस में जो इलीगल 345 रुपए का अवैध वसूली जो चल रहा था उसको बंद कराने में, हालांकि वो इलीगल था, वो सही चीज है, लेकिन उसको बंद कराने में उसके पीछे आप लोगों का हाथ था, जिसको लेकर मालिकों के बीच परसेप्शन बनाया जा रहा है। इसको आप क्या कहें? आपके खिलाफ एक परसेप्शन बनाया ये सब हाँ बनाया जा रहा है। काहे कि देखिए, कोई एविडेंस है किसी के पास कि मैंने बंद कराया? कोई हमें एविडेंस दिखाएगा? सामने वाला रूलिंग पार्टी है, विपक्ष को देना है, उनको झूठ बोलना है, झूठ बुलवाना है। मैं क्या चीज हूं जो पैसे को बंद करा दूं? जिसको आप लोगों ने ही कहा है, संस्था के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने कहा है कि हम ऊपर से नीचे देते हैं। जब आप ऊपर से नीचे देते हो, किसको देते हो भगवान गॉड नोस, लेकिन जब आप देते हो तो मैं कौन चीज हूं जो इस पैसे को बंद करा दूं? ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। और एक चीज हमारे दर्शकों को आप समझाइए, क्या 345 रुपया ना देना उससे लोडिंग पे असर पड़ता है? आपका कौन सा डीओ डूब गया भैया? अब तक अगर पैसा जिस दिन से बंद है, आपको छोटी सी बात बोल रहा हूं, कौन सा डीओ डूब गया? आप मुझे बताइए, 1 टन कोयला डूबा क्या? मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मालिकों को बरगलाया जाता है। इनको बात को डाइवर्ट कराना है। आप ज्यादा से ज्यादा कोयला डीओ डलवाइए, डीओ लाइए, कोयला गाड़ी माइन से निकलवाइए। ये है प्रायोरिटी, जिसको ये लोग बरगला करके बोलते हैं ये पैसा नहीं चल रहा है, बोल के बंद हो रहा है। ये नहीं चल रहा है। अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा सर आपसे कि पिछला 1 साल जो बृजराजनगर ट्रक मालिक संघ में गुजरा, आप लोग भी उससे वाकिफ है, इससे ट्रक मालिकों पे क्या असर पड़ा है? बहुत शोषण किया गया है। ट्रक मालिकों का शोषण हुआ है गया लास्ट साल से, गया 1 साल शोषण हो गया भैया। ये कूलर लगाना क्या क्या तुक है? एक कूलर लगवा करके, एक गाड़ी पर 3-3 हजार रुपए लगवा करके कोई तुक है कूलर लगाना? ये सब गाड़ी मालिक पर शोषण किया जा गया है, सालों भर शोषण कर रहे हैं। यही है मेरा। अगर आप इस बार चुन के आते हैं तो बृजराजनगर ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की भलाई के लिए, या कहें कि उनको मालिकों के हक के लिए, और क्या क्या आप करने वाले? मालिकों को भैया लोडिंग सही चाहिए और पेमेंट सही चाहिए। मालिक इतना ही चाहता है, उससे ज्यादा आपसे उम्मीद भी नहीं रखता मालिक। आप यही 2 चीज सुधार दीजिए, यही है आपकी आखिरी, यही है आपकी जॉब। और मालिक कहीं असुविधा में फंसा, उस वक्त मदद करता, यही प्रायोरिटी, और कुछ काम नहीं है इस वीडियो में। और बाकी बदलाना, झूठ बोलना, ये सब ढकोसला है इन लोगों का। ये थे पूर्व प्रेसिडेंट बृजराजनगर ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के सतीश सिंह जी, जिन्होंने अपनी बातें खुल के हमारे साथ रखी। इन्होंने ये भी बताया इनका जो पुराना कार्यकाल था उनके विषय में, आने वाले साल में अगर वो चुन के आते हैं तो बीटीओ में क्या काम करने वाले हैं उनके बारे में भी इन्होंने संक्षिप्त में बताया।